नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव, और उसमें जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या पढ़ लेते हैं हम। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, लिख लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से एसआई भी कह सकते हैं। तो इससे पिछली क्लास में जो है कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हमने। तो इससे पिछली क्लास में बताओ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए। तो वो जो है शायद हमने 36 तक करे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तक तो कर लिए भैया। क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया। आज जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आज जो है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 37। इसे ऊपर लिख दूँ और चलो इसे ऊपर लिखते, थोड़ा सवाल लगाने में आसान रहेगी। साधारण ब्याज, चमक तो यही होएगा आपको, देखा तो भैया मैं। सही है। साधारण ब्याज क्या है, यो है ब्याज, लिख लियो है साधारण ब्याज। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट। तो लिखो SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में से हम SI भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर रहेगा 37 और टाइप रहेगा हमारा जब दो समय का मिश्र धन ज्ञात हो। जब दो समय का मिश्र धन ज्ञात हो। काफ़ी अच्छा टाइप है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है भैया। अच्छा टाइप तो है, पर उससे भी अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन भी भैया आसान है। सर क्वेश्चन भी आसान है, हाँ क्वेश्चन भी आसान है भैया। तो जब समय का मिश्र धन ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। क्या बताया था मैंने, काफ़ी आसान तो टाइप है और उससे भी अच्छी बात है ये जो है ना, क्वेश्चन भी भैया आसान है। सर क्वेश्चन भी आसान है, हाँ भैया क्वेश्चन भी आसान है। बस आप ध्यानपूर्वक समझना, जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ उन्हें जो है ध्यानपूर्वक समझना। और इस प्रकार के जो है 4 ही तो क्वेश्चन है, बस इस टाइप के 4 ही क्वेश्चन है। तो पहले जो है ना, पहले जो है इसका क्वेश्चन करने से पहले हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ये बेसिक सी बात है। देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये है, क्या बताया सर मैंने, अगर मेरे पास 100 रुपये है और वो जो है 120 रुपये हो गई। चलो एक बात बताओ, यहाँ से क्या बताऊँ मैं आपको। देखो मेरे पास 100 रुपये थे और 2 साल बाद जो है देखा मैंने तो वो 120 रुपये हो गए। कब देखा मैंने, 2 साल बाद। 100 रुपये थे, 2 साल बाद देखा हो, 2 वर्ष। सही है भैया, 2 वर्ष बाद 120 रुपये हो गए। और सर जो 100 रुपये तो मेरे पे पहले ही थे, 100 रुपये तो थे मेरे पे,
ये मेरे पे मूलधन है मेरा 100 रुपये। 2 साल बाद देखा मैंने 120 रुपये हो गए, और 5 साल बाद देखा मैंने 5 वर्ष बाद, और सर मैंने 5 वर्ष बाद देखा ना, तो ये हो गए 150, ये हो गए 150 रुपये। कब? 5 साल बाद। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से 1 साल का ब्याज बताओ कितना होगा, अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे कि यहाँ से मुझे आप बता दो, बस इतना बता दो कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, बस इतनी सी बात बताओ, तो करो इसे। कैसे करोगे? तो बताओ भैया इसे कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर ये बात तो सिंपल सी है, इसे तो हम बता ही देंगे, ये बात जो है सिंपल है, इसे तो हम बता ही देंगे। तो देखो कैसे बताएंगे। ये जो है मूलधन तो भैया आपका इस कंडीशन में भी सोई था और इस कंडीशन में भी सोई था, मतलब मूलधन तो आपका चेंज नहीं होया। क्या होया? चेंज होया तो ब्याज, चेंज होया तो समय। बताओ, समय में चेंजिंग आई, ब्याज में चेंजिंग आई। तो तुम ये बताओ, मिश्र धन आपका इतना था, 120 था, इतना हो जा रहा है, इतना था, इतना हो जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना हो गया हो, इससे बढ़ के कितना हो गया हो, तो आप बोलोगे सर 30 हो गया। अरे 30 रुपये हो गया नहीं हो गया, इतनी बात बताओ, ध्यान से समझते रहो। 30 रुपये बढ़ गया नहीं बढ़ गया, 120 था, 30 रुपये बढ़ेगा तभी तो यो 150 होएगा। और समय कितना बढ़ गया, यहाँ समय देखो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर समय बढ़ गया 3, समय बढ़ गया 3, तो ब्याज बढ़ा तो समय तो बढ़ेगा ही, तो बस रख दिया बराबर, 3 से ऐसे काट दिया, जो कटेगा 10 बारी। तो आप बोलोगे सर इधर क्या है, वर्ष है यानी कि ईयर। तो 1 साल में जो है ब्याज है भैया 10 रुपये, 1 साल में जो ब्याज है आपका वो है 10 रुपये। तो बस देखो 100 पे 2 साल में 120 20 रुपये जाएगा, जब 1 साल में 10 रुपये लग रहे हैं तो 2 साल में 20 रुपये, तो देखो 2 साल में 120 रुपये हो गए, 100 रुपये तो उसके ही थे और 20 रुपये और हो गए। तो मिश्र धन कितना हो गया आपका 120, और 5 साल में जाएगा 150। तो आपको पता चल गया ब्याज कैसे निकाला करेंगे, ब्याज कैसे निकाला करेंगे, मिश्र धन का अंतर, ये मिश्र धन तो है ये, इनका अंतर और टाइम का अंतर लगा देंगे, तो बस यहाँ से डायरेक्ट ब्याज हम निकाल लिया करेंगे। अब जो है ना पहला समझेंगे क्वेश्चन नंबर हम 37 तो समझेंगे नहीं पहले, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ हार्ड है, हालांकि इतना हार्ड नहीं है पर कुछ हार्ड है। तो पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर हम 40 समझते हैं, और 40 समझेंगे, फिर जो है 39 समझेंगे, फिर उसके बाद 37 या 38 समझेंगे, या 38 या 37। 39 40 आसान है मुकाबले किसके, 37 और 38 के। तो पहले समझो भैया 40 समझेंगे तो आपका जो है बेसिक हो जाएगा क्लियर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हो जाएगा आपका क्लियर। तो देखो इसमें बोला गया है 40 में, 40 देखो इसमें बोला गया है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 200 कितना 2040 बनती है, 2 वर्षों में बनती है भैया यो। तो 2 वर्षों में जो है ना ईयर टाइम है आपका, 2 वर्षों में कितनी बनती है भैया, बनती है 2040। सही है, यहाँ तक की सभी को बात क्लियर, यहाँ तक तो सबको बात क्लियर है। और 5 वर्षों में 2600 बन जाती है, और भैया 5 वर्षों में 5 ईयर वो हो गई भैया 2600। मिश्र धन की बात कर रहे हो, अरे मिश्र धन है नहीं है, इंक्लूड है इसमें, ऐसा ही यानी कि ब्याज भी इसमें इंक्लूड है। तो रकम बताओ, तो आपको मूलधन बताना है, यानी कि रकम बतानी है, रकम कितनी थी आपकी, यानी कि मूलधन, मूलधन तो पूछ रहा है तो बता देंगे आसानी से। सर आपने बताया था ब्याज निकालते हैं हम, इनका अंतर कर लो, इनका अंतर करो देखो, तो 2600 और माइनस ये है 2240, कितना आएगा भैया 60, यहाँ 460, हाँ भैया 460 आएगा, 460 तो आएगा या नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर 460 तो नहीं आना चाहिए, 360 आना चाहिए। चलो तो फिर 360 लिख लो, 360 आना चाहिए तो 360 लिख लो। इनका अंतर करा, इनका अंतर करा तो कितना आइया, इनका अंतर करा तो 360 आइया। और समय का अंतर करा भैया, समय का भी तो अंतर करना है, और समय का अंतर करो देखो, 5 में से 3 5 में से 2 गए 3 ईयर,
यानी कि 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का SI कितना आ गया 360। 3 वर्ष का SI, ध्यान समझो, 3 साल का साधारण ब्याज आएगी आपके पास 360। अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया 1 साल का बताइए जरा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप जो है 3 से लगा दोगे भाग, तो 3 एकना 3, 3 दूनी 6, तो आप बोलोगे सर 1 साल का SI आ जाएगा 120। कब? जब 3 साल का 360 हो, जब 3 साल का 360 हो। सर मूलधन पूछा था हमसे, यानी कि राशि पूछी थी, यानी कि रकम पूछी थी हमसे। तो 2 वर्ष का इतना हो जा रहा है, तो 2 वर्ष का इसमें ब्याज भी शामिल होगा सर, इसमें 2 वर्ष का ब्याज भी शामिल होगा, और जो रकम उस आदमी ने दी है उसमें वो रकम भी शामिल होगी। अगर मैं इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो उसकी रकम ना जाएगी? अरे बताओ भैया, अगर मैं इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो उसकी रकम ना जाएगी? अगर इसमें से ना घटाना चाहते हो तो भैया इसमें से घटा लो। इसमें से आपको 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, इसमें से आपको 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा। इतनी बात सभी को क्लियर? इसमें से घटाओगे तो 5 वर्ष का ब्याज घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 240। जब 1 वर्ष का 120 तो 2 वर्ष का 240, तो 2 साल का ब्याज आ गया 240। तो भैया 240 घटा दो इसमें से जो है आप 240 घटा दो, आपकी जो है रकम का पता चल जाएगा। तो कितनी आ गई आपकी रकम? 2000 रुपये। 2000 रुपये दिख रहा ना? दिख रहा आपको? देखता हूँ मैं, आपको दिखाई दे दिया ना कभी मैं ऐसे लिखता रहूँ। हाँ, तो कितना आ गई? 2000 रुपये। सर उससे बताओ कैसे बताया था हमने? 5 साल से जो है कैसे कह रहे थे तुम इससे? तो इससे बताया था मैंने 5 साल में इतनी हो जा रही है, 5 साल में इतनी हो जा रही है मिश्र धन हो, तो इसमें जो है उसका रकम भी शामिल होगी और 5 साल का ब्याज भी शामिल होगा। अगर मैं इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दूँ तो उसकी रकम ना जाएगी, अगर मैं इसमें से 5 साल का उसका ब्याज घटा दूँ तो रकम ना जाएगी। बताओ, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा, जब 1 साल का 1200 कितना, 1 साल का 120 है तो 5 साल का तो 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसमें से मैं 600 घटा दूंगा। सर 600 घटा दोगे? तो 600 घटा दोगे तो 2000 तो आएगा, तो बस 2000 ही तो है इस क्वेश्चन का आंसर। 2000 ही तो है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया तो नोट करो, और ना समझ में आया हो तो भी नोट करो, और वीडियो बैक करो और फिर दोबारा देखो। समझ में आ गया तो नोट करो, ना आया तो भी नोट करो और वीडियो बैक करो और फिर दोबारा देखो। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं हम 39 भी जो है इसी प्रकार का है, ध्यानपूर्वक समझो। 39 समझते हैं, इसी प्रकार का है और आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें क्या पूछ लिया? इसमें भी धनराशि पूछी है, वह धनराशि कितनी है? चलो करेंगे भैया इसे भी। 39 को भी करेंगे। अरे मिट जा भाई। तो 39 पर जाओ। तो 39 में बता रखा है, कोई धनराशि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550, 2 वर्षों में 550 और 3 वर्षों में 575, तो 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? अभी बताएंगे कितनी हो जाएगी। तो देखो 39, तो देखो 2 वर्षों में 550 रुपये हो जा रही है, 2 वर्षों में 550 रुपये हो जा रही है, हो रही नहीं हो रही? 2 ईयर। और सर 5 वर्षों में नहीं, 3 वर्ष है, 3 वर्ष में जो हो रही है 3 ईयर, कितनी हो जा रही है? 575 हो जा रही है। तो हमें जो है राशि करनी है 4 गुनी, राशि करनी है 4 गुनी। तो वो कितने वर्ष में
ना 4 वर्षों में वह राशि कितने गुनी हो जाएगी, 4 वर्षों में जो है वह राशि कितनी हो जाएगी 4 वर्षों में। तो देखो 4 वर्षों में, पहले देखो 2 तरीके से समझेंगे। देखो पहले ब्याज है, तो ये ब्याज, तो आप बोलोगे ब्याज तो निकाल लोगे आप 75, 575 माइनस 550, 25 का ब्याज, 25 का 25 रुपये का ब्याज कितने साल में, 3 में से 2 गए 1 साल में। ये तो आपको पता चल गया 1 साल है, 1 ईयर, तो 1 साल में 25 रुपये का ब्याज है। तो यहाँ से दर निकाल लो, यहाँ से दर निकाल लो। दर निकालने से पहले मूलधन का पता करो, मूलधन का पता करो। जब 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, जब 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो मैं आपसे ये पूछूं 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का 50 रुपये ना हो जाएगा। तो आप बोलोगे हो जाएगा। मूलधन कितना जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, मूलधन इसमें से घटा दो। मूलधन में से मूलधन निकालोगे तो ब्याज घटाना पड़ेगा 2 साल का, और 2 साल का ब्याज कितना है 50, तो 50 घटाओ इसमें से, मूलधन का पता चल जाएगा। मूलधन यानी कि आपको पी का पता चल जाएगा, कितना जाएगा 500 रुपये। 550 में से 550 में से आप 50 घटाओगे तो 500 रुपये आ जाएगा मूलधन। तो यहाँ से अब दर निकाल लेंगे हम। देखो SI 1 साल, SI देखो 2 साल का, देखो SI 2 साल का है 50 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन आपका 500, दर का पता करना है, टाइम ब्याज 2 साल का लगाया है तो टाइम भी 2 साल लगाना पड़ेगा, अपॉन माता 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो भी काट देते हैं सर, हाँ। और 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, और 10 से 50 काटेंगे 5 बारी, तो आर का मान आ गया 5, यानी कि आपकी दर तो आ गई सर 5। दर तो भैया आ गई 5 हमारी। तो दर निकाल दी हमने 5, दर आ गई 5%। 4 वर्षों में पूछा है वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो धनराशि बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखो 4 वर्षों में पूछा है तो मूलधन तो रहेगा सेम, यानी कि मूलधन तो 500 रहेगा। 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्षों का आप ब्याज निकाल लो। 4 वर्षों का ब्याज निकाल कर 500 में ऐड कर देना, तो वह धनराशि जो ऐड करके आएगा उतनी हो जाएगी। तो देखो हम निकालते हैं पहले 4 वर्षों में, 4 वर्षों का ब्याज पूछा ना, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्षों का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही निकालेंगे हम ऐसा ही निकालेंगे। प्रिंसिपल 500 है, मूलधन 500, दर अभी निकालिए, दर अभी निकालिए। टाइम 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अपॉन में भैया 100, 1 2 1 2, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, तो भैया 4 वर्ष का जो है ना ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज आएगा 100। और वैसे भी देख सकते थे यार, जब 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज 25 है, तो 4 वर्ष का कितना जाएगा, तो 4 वर्ष का डेफिनेटली कितना होगा 100, तो 4 वर्ष का ब्याज आएगा 100। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो उसका मूलधन तो उसमें इंक्लूड होएगा ही होएगा, यानी कि 500 रुपये तो उसके होंगे ही होंगे, प्लस में 4 वर्षों का साधारण ब्याज और होएगा, तो वह धनराशि जो है ना वो 600 रुपये हो जाएगी। 4 वर्षों में वह धनराशि 600 रुपये हो जाएगी। 4 वर्षों में वह धनराशि 600 रुपये हो जाएगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लो या फिर 37 देख लो। ये तो दोनों इसी प्रकार के हैं, दोनों ये सेम है, बताओ कौन सा कराएं। तो एक काम करते हैं 37 करा देता हूँ मैं, 38 जो है आप स्वयं कर लेना, क्योंकि दोनों एक से ही है, दोनों भैया सेम ही है, दोनों में दर ही पूछी है और दोनों भैया सेम है। तो 37 पॉइंटों में है तो जोड़ने घटाने में यानी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो इसे मैं करा देता हूँ। और 38 जो है आप स्वयं कर लेना, 38 जो है आप स्वयं कर लेना। तो 37 जो है ना आप ध्यानपूर्वक समझना, क्वेश्चन नंबर 37 जो है ध्यानपूर्वक समझना, एक एक बात क्या क्या बताई है मैंने, और वही बात जो है क्वेश्चन नंबर 38 में फॉलो करना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 37 पढ़ो और आगे बढ़ो। इसमें बोला है एक ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 सही 1/2 वर्षों में 12 कितनी 1012 हो जाती है। तो 2 सही क्वेश्चन कर रहे हैं 37,
2 सही 1/2 वर्ष में जो है ना वो इतनी हो जा रही है 1012। और उम्र 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 4 वर्षों में हो जा रही है, 4 ईयर लिख लो, वर्ष ईयर बात एक ही है। ये हो रही है 10, कितना है 10 6 7 दशमलव है 20, इतनी हो जा रही है। तो ब्याज की वार्षिक दर होगी, 38 में भी यही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 38 में भी यही पूछा है। 37 38 सेम है, समझो से ब्याज की दर पूछी, यानी कि भैया रेट बताना है, हमें रेट बताना है। तो कर लो अंतर इसका, आपको पता ही है। क्या आने वाला है 1 0 1 2, यहाँ लगा लो 0, लो 20 पॉइंट, यहाँ आएगा 5, घटाने में गलती मत करना भैया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं 5 आइए तो ये जाएगा 55.20। और इनका अंतर करो तो ये 4 है और ये है 2 दूनी 4, 5/2 यानी कि 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 यानी कि 2.5 वर्ष। तो 4 में से 2.5 घटाओ तो 3, तो कितना आएगा 1.5, यानी कि 1.5 को लिख देंगे हम 3/2, 3/2 ईयर। तो 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष का ब्याज है यो। तो 1 वर्ष का ब्याज का पता कर लो, 1 वर्ष का। तो कैसा करोगे, 1 वर्ष बनाना है इसे, तो 3/2 से गुणा कर दो इसमें, देखो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बन गया नहीं बन गया 1 वर्ष। तो इधर भी करिए, इधर करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी, 2/3 से गुणा, काटिए भैया, 3 से काट लो इसे, 3 ही करना 3, 3 छंग 3 झड़ा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 25 हो गया था ना जगह, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 दशमलव, तो ये आई 18.40। कराओ मल्टीप्लाई 2 से, 2 0 0 और 2 चौक 8 दशमलव 18 दूनी 36, ये आएगा 36.8, 36.8 आई है 1 साल का ब्याज, 36.8 आई है 1 साल का ब्याज। तो 4 साल का निकाल लो और 4 साल का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर देना, मूलधन का पता चल जाएगा। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, कराओगे 4 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 27 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, ये आ गए भैया कितना आइया 147.2, 4 साल के ब्याज 147.2, माइनस कर दो मूलधन का पता चल जाएगा। तो करते हैं माइनस, दशमलव यहाँ है तो यहाँ लगाओ और यो यहाँ और 7 यहाँ, ये 0 0 0, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ आएगा 9 में से 1 गया, ये तो आएगा, यही आएगा, 10 में से 1 गया 9, सही है। तो आपका मूलधन आएगा 920, आपका जो है मूलधन तो आइए 920, दर बतानी है, यहाँ लिख दूँ मैं, मूलधन आइए 920। सेम इसी प्रकार जो है 38 भी कर लेंगे, 920 तो आइए भैया आपका मूलधन 920। ब्याज आइएगा 4 वर्षों का ब्याज आइएगा, ये कहाँ है, ये 4 वर्षों का ब्याज। तो मैं जो हूँ सूत्र लगा रहा हूँ SI, तो देखो 14 यानी कि 1 4 7 और दशमलव 2, 4 वर्षों का साधारण ब्याज है। मूलधन आएगा 4 इतना, और दर आपको पता नहीं है, दर आपको पता नहीं यानी कि बतानी है, पता नहीं या फिर बतानी है, बात एक ही है। और टाइम 4 वर्ष, अपॉन में 100 भी आता सर, हाँ भैया सूत्र में आता है। तो पॉइंट हटा लो, नीचे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है
अब जो है क्या करना है भैया, 4 से काट ले से 4, 4 तिया 12, 27 हो जाएगा, 24, हाँ 4 से काट लो से, 4 से काटो भैया से, पॉइंट तो हट ही गया, 4 तिया 12, 27 हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, सर 4 अट्ठे 32 भी होते हैं, हाँ भैया 4 अट्ठे 32 होते हैं। और 92 यानी कि 92 से डिवाइड करो 368, 68 को डिवाइड करो तो शायद देखो इकाई का अंक 8 है इस जगह, तो दोनों को हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, तो 4 दूनी 8, शायद 4 बार ही जाएगा, शायद 4 बार ही जाएगा, चेक कर लेते हैं। चलो 92 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते तो 4 दूनी 8, 4 नम 36, हाँ 4 बार ही जा रही है भैया, इससे जो 4 बार ही जाएगा, तो दर आ गई है आपकी 4%, दर आ गई आपकी 4%। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है बताओ, कर लोगे? सेम जो है इसी प्रकार का है, 2 वर्षों में इतनी हो जा रही है और इतनी, हाँ तो इसे भैया कर लेना। अब जो है हम देखेंगे और आंसर जो है ना इसका वो आएगा 13% की दर, क्वेश्चन नंबर 38 का जो है 13 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आएगा इसका, कर लेना। सेम इसी प्रकार का है, जैसे जैसे मैंने बताया ना, सेम इसी प्रकार का जो है ये क्वेश्चन है, या फिर जैसे जैसे इस क्वेश्चन को देखते जाओ और इस क्वेश्चन को जमाते जाओ। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और यो है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, तो समझेंगे ये भी जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो टाइप है हमारा ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 इसमें बोला गया है एक 9,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर पर 15% प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की दर 20% पर दिया गया है। देखो राशि है 9,500 की, और इसका कुछ भाग 15 पे और कुछ भाग 20 पर दिया गया है। तो पहला भाग मान लो x, ये पहला भाग, ये दूसरा, पहला मान लिया x तो दूसरा हो जाएगा 9,500 x, और यो दिया गया है 15% और यो दिया गया है 20%। गुणा में समय भी आएगा
और समय है 3/2 वर्ष के पश्चात, तो गुणा में 3/2 लिख दो, बटे में, और गुणा में क्या आता है 100, बटे में क्या आता है 100, और यहाँ भी 3/2। इन दोनों से जो ब्याज मिलता है वो बता रखा है 2565, यानी कि इससे प्लस इससे ब्याज ही तो मिलेगा, प्रिंसिपल मूलधन आइया, दर आ गई, समय आइया, तो ब्याज तो मिलेगा। तो इन दोनों से जो ब्याज मिलता है वो बता रखा है, कुल ब्याज बता रखा है 2565 रुपये का, इससे इतना ब्याज मिलता है। तो हमसे पूछा गया 15% तथा 20% की दर से उधार ली गई राशियों का अनुपात, क्या बताना है, राशियों का अनुपात। तो सॉल्व करो इसे काट देंगे 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितना आइया 20, बटे में आइए 20, 5 तक इसे काट दो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और यहाँ और यहाँ 10, 5 दूनी 10, और इस जगह हो जाएगा 20 दूनी 40। तो इसे जो है हम 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 तो है ही, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो बस, तो करो इसे, 40 से जाएगा, और 40 एलसीएम ले लो, यहाँ भी कितना आ गया, 10 दूनी 20 और 20 चौक 40, देखो 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, तो यहाँ ये 40, यहाँ जाएगा 3 तिया 9, प्लस में यहाँ जाएगा 9500 माइनस x, और यहाँ जाएगा 4 तिया 12, गुणा में आइए 12, और बराबर में है 2565, बराबर में क्या है 2565, 12 की मल्टीप्लाई कराओ, इस ब्रैकेट में जो है 12 की मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा 2565, ये क्या लिख दिया हमने, इसे लिख दिया 2565 बराबर में 9x, प्लस में कराओ भैया, देखो 2 जीरो तो आने वाले हैं, ये 2 जीरो लिख दिए हमने, ये वाले 12 पंजे 60, हासिल लगे भैया 6, और 12 नमा 108, 12 नमा 108, और 108 और 6 कितने होते हैं, 108, 108 जोड़ोगे 106 में तो 114, कितना हो जाएगा 114, और भैया माइनस का x, तो माइनस के x की गुणा कराओगे 12 से, तो कितना आएगा माइनस का 12x, सही है। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। और गुणा में क्या है 40, बटे में क्या है 40, तो बराबर से इधर ले आओ, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो चलो, या फिर कर दे, चलो रहने दो इसे ऐसी, बटे में रहने दो अभी 40, कराओ मल्टीप्लाई इसकी, 4 पंजे 20, और ये वाला जीरो भी लिख लो, पहले ये वाला जीरो लिख लिया, और 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26, और 4 पंजे 25, 4 पंजे 20 या 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 20, देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 8 और 2 10, यहाँ आएगा 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अगर 40 की मल्टीप्लाई इस संख्या से कराओगे तो कितना आएगा, इतना, बराबर 12x और माइनस 12x और 9x, प्लस का है 9x और माइनस का है 12x, कितना आएगा माइनस का 3x, और भैया प्लस का है इतना, इसे ले आओ इस साइड और इसे ले जाओ उस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x बराबर, करो माइनस, 2 जीरो आ गए, और इसमें से जो है आप माइनस कर लो, कितना है 1 1 4 और 0, 2 जीरो तो हमने पहले लिख दिए, और ये है 1 0 2 6, कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये आएगा यहाँ 4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, ये आएगा इतना, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 से काटो इसे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और ये आएगा 3800,
एक्स का मान आएगा 3800, एक्स का मान आएगा 3800, तो पहला भाग तो आएगा 3800, पहला भाग दिया था 38, कितना दिया था 38, पहला भाग एक्स ही तो माना था आपने, जो है पहले भाग की मूल राशि एक्स ही तो मानी थी, तो पहला तो आएगा 3800, दूसरा कितना आएगा, तो दूसरा आएगा 9500 माइनस 3800, कर ले 9500 माइनस कितना आएगा 0 0 और 8 7 15, 7 आएगा और यहाँ आएगा 5, 8 में से 3 गए 5, तो दूसरा आएगा 5700। अनुपात पूछा है इनका 2 जीरो से 2 जीरो, और इनका अनुपात हो जाएगा 19 से काट लें, 19 का 19, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, 2:3, तो देखो 2:3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उनकी राशियों का जो अनुपात था वही पूछा था हमसे कि 15% पे कितनी दी थी और 20% पे कितनी दी थी। तो अनुपात पूछा था, निकाल दे 2:3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है हम इसका देखेंगे दूसरा तरीका, अब जो है हम देखेंगे ऐसे दूसरे तरीके से, तो नोट कर लो पहले से, इस तरीके को जो है भैया नोट कर लो, फिर हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं। तो देखो इसे मिटाते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं, और सभी सवाल जो है कुछ इस प्रकार के हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे। यो था भैया हम एक्स मान के किया था, और वो है भैया एलिकेशन, हम करेंगे उसे एलिकेशन से, और उससे आसान भी होने वाला है, उससे जो है आसान भी हो जाएगा। देखो 15% और 20%, पहली जी 15% की दर पर और दूसरी 20% की दर पर, पहली 15% की दर पर और दूसरी वाली 20% की दर पर, दूसरा भाग 20 पर और पहला भाग 15 पर। सही है, समय तो इतना दे रखा है, और तो पहले जो है ना यो आ गई दर और यो दर, पहली दर दूसरी दर, तो यहाँ से जो है पहले आप एक चीज़ निकालोगे, पहले निकाल लोगे आप यहाँ से औसत दर, क्या निकालोगे, ब्याज की औसत दर। तो ब्याज की औसत दर कैसे निकालेंगे, तो जो राशि है ना आपकी कितनी थी 9500, वो किसी एक को ही दे दो, वो जो है किसी एक को ही दे दो, दो भागों में डिवाइड करके एक भाग में डिवाइड कर दो, सही, यानी कि एक भाग को दे दी हमने, 9500 एक भाग को दे दी, और दर तो हमें निकालनी है, औसत दर तो हमें निकालनी है, और टाइम तो गुणा में टाइम 3/2, और बटे में भैया 100 भी आता है। तो औसत दर जो है कुछ इस प्रकार से निकलती है। ब्याज कितना था, कुल ब्याज कितना था, तो कुल ब्याज था शायद 25 65, देख लेते हैं 25 65, हाँ 25 65, सोल्व कर लो, आपकी जो है औसत दर आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, और कहाँ से कटेगा यो, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 ही करना 5, 5 7 35 और 19 नमा 171, 19 नमा 171, तो देखो क्या 19 नमा आएगा, और इंगर भैया R/2, तो दर जाएगी आपकी, औसत दर जो है वो जाएगी 18%, औसत दर जो है वो जाएगी आपकी 18%, और जो औसत दर आई है इसे लिखेंगे हम इन दोनों के बीच वाले में, इन दोनों के बीच में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में, तो दर आ गई, औसत दर आ गई 18, औसत दर आ गई 18%, तो इन लिखेंगे हम यहाँ। तो बस कर लो सॉल्व सब, और ये औसत दर जो है ना भैया, ये औसत दर एक से तो होती है छोटी और एक से होती है बड़ी, तो देखो 20 से तो है छोटी और एक से होती है बड़ी, तो देखो 15 से बड़ी हमेशा होती है, और ना कि इस क्वेश्चन में हमेशा होती है, तो माइनस कर लो 2, और 18 में से 15 में से 18 नहीं घटाना, बड़ी में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा, तो 18 में से 15 3, तो यहाँ से 15 पर दिया उसने 2 भाग
और 20 पे दिया 3 भाग। तो बस यही पूछा था हमसे, तो इसका आंसर जाएगा बी। तो भैया कितना आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर कुल तो दे रखा है, अगर पूछता हमसे इस दर पर कितनी राशि थी, तो वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आगे हैं, तो सभी क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से करेंगे। ये तरीका अच्छा और छोटा भी है। ना समझ में आया हो तो भैया आगे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन है। आगे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर बी तो भैया 12.7 है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाओ इसका, ना कि बी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आइए। जो दर दे रखी है वो लिखनी है इस जगह, पहली दर इस जगह लिखनी है, दूसरी दर इस जगह लिखनी है, औसत दर निकाल के यहाँ लिखनी है, बस माइनस कर दो, जो पूछा है आंसर दे दो और आगे बताएंगे। और जो पूछा है, हालांकि अनुपात पूछा तो ये हो जाएगा, राशि पूछ ले कि 15% पे कितनी दी, 20% पे कितनी दी, तो वो बताएंगे हम आगे। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, ये था 41, अब देखेंगे हम 42। क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें देखो क्या बात बोली गई है। तो इसमें बताया है एक 75,500 की राशि को कुछ भाग में साधारण ब्याज 25 और कितना है 25 है और 10 है। तो देखो इस तरीके से करेंगे, इसे जो है हम देखो कितना है, पहली जो दर है वो है 24%, पहली दर है 24% की, और दूसरी जो दर है वो है 10% की। तो यहाँ से जो है क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे यहाँ से औसत दर। तो ब्याज कितना है इसका, ब्याज है इसका 13,300 और मूलधन 17,500। दर पता करनी है, टाइम 5 और अपॉन में आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट लो से, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और यहाँ कितना हो गया 33, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 5 से काटो, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, यहाँ हो गया 16 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इसे काट लो अब 7 से, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 छंग 42, 7 छंग 42 और ये हो जाएगा, दर आ गई इसकी 76/5, औसत दर आ गई 76/5। करो इसे आगे को, औसत दर आ गई 76/5, तो यहाँ लिखेंगे हम 76/5, औसत दर 76/5%। तो 76/5% की आ गई औसत दर। 5 को से गायब करना है तो क्या करेंगे, तो 5 गायब करना है तो 5 से गुणा करो, इसमें करिए तो इसमें भी करनी पड़ेगी और इसमें भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी 5 पंजे 5 ढाई 50, ये आ गई 50%, ये 50 और 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 और ये कितना हो जाएगा 76। देखो 76 1 से तो छोटा होगा, 1 से बड़ा, देखो करो माइनस। अनुपात ही पूछा इसमें भी, हाँ राशियों का अनुपात होता ना। तो 120 में से माइनस कर दो 76, तो कितना आएगा, 10 में 6 गए 4 बचा, और 11 में से 7 गए, 7 4 11 4 बचा।
देखो 120 में से आप 76 घटाओगे 4, और यहाँ कितना हो गया 11, 4। 50 में से 76, या 76 में से 50 घटाओ, 76 में से 50 कितना आएगा 26, कितना आएगा 26, 2 से काटो इसे 13, यहाँ आएगा 22। तो इनकी राशियों का अनुपात आ जाएगा 13 अनुपात 2 से काटेंगे 13 वाली और ये 22 वाली, 13 अनुपात 22, 13 अनुपात 22, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसमें बोला गया है उधार दी गई राशि पूछी हमसे। चलो, एक व्यक्ति के पास जो है 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% साधारण ब्याज पर उधार दिए, और उसे जो है एक वर्ष में कुल ब्याज मिल लिया है 92 रुपये। तदनुसार 5% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए? 5% की दर पर जो है उसने, उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार दिए? तो देखो, पहली जो है दर कितनी है 5 और दूसरी है 4, पहली 5 दूसरी 4। तो पहली 5%, दूसरी 4%। सर औसत दर निकाल लो पहले यहाँ से, एवरेज रेट, औसत दर कैसे निकालेंगे? ऐसा ही साधारण ब्याज, और वो कितना है, वो है 92, और मूलधन कितना है, मूलधन है 2000 रुपये, मूलधन है 2000। तो क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे औसत दर। तो ब्याज दर का है 92 रुपये क्या लगाते हैं हम इस जगह? ऐसा ही बराबर मूलधन, और मूलधन है 2000 रुपये, मूलधन 2000 रुपये, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है इसमें 1 वर्ष। दर का पता करना है, टाइम है 1 वर्ष अपॉन मात्रा 100। तो औसत दर का पता कर लो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 से डिवाइड करो इसे। तो देखो 4 से काट ले, से 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23/5, 23/5% दर आ गई इसकी। तो लिख दो 23/5% की दर, और 5 को करना है भैया गायब, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की इधर भी करनी पड़ेगी और 5 की इधर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ आइए 5 चौक 20, यो बन गया 20, यो बन गया 25, और यो बन गया 23। 5 से 5 कैंसिल, तो 23 तो बचा। देखो, एक से छोटा एक से बड़ा, एक से छोटा है वो एक से बड़ा, सोल्व करो। अगर 25 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। तो 25 में से हमने 23 माइनस करा, कितना आया? 25 में से 23 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 23 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो 3:2। पर आपका हमसे अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा इसमें आपका 5% की दर पर उसने कितनी उधार दी, कितनी राशि उधार दी थी। देखो 5% की दर है इधर, 5% इधर ही तो है, तो कितनी राशि उधार दी? तो परसेंट के हिसाब से दी उसने 3। तो देखो टोटल यहाँ कितना है? 3 और 2 5, यहाँ है टोटल 5, और सवाल में कितनी दे रखी है राशि? सवाल में दे रखी है 20,000, यहाँ है 5 और सवाल में दे रखी है 20,000। तो 5 का जो मान है वो हो जाएगा 20,000, 5 का मान 20,000, 20,000 नहीं, ये है 2,000 रुपये। तो 5 का मान 2,000, तो 5 चौक 20, और यहाँ जाएगा, जब 5 का मान 2,000 तो 1 का मान 400, 1 का मान 400। तो इसका मान पूछा हमसे 5% पे कितनी दी, तो कितनी दी? 3। तो 1 का मान 400, 3 का मान, तो आप बोलोगे 3 का मान हो जाएगा 3 चौक 12, तो 1200 रुपये दिए उसने, 1200 रुपये।
तो 1200 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1200 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बात बोली है, और इसे जो है हम दो तरीके से बताएंगे आपको। इसे जो है दो तरीके से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। तो इसमें बोला है अरुण जो है, अरुण ने 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। अरुण जो है अपने दो दोस्तों को कितने रुपए उधार देता है? 20,000 रुपये। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और दूसरे वाले, सही है, पहले वाले को 12,000 रुपये 8% की दर पर, और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। 10% का लाभ चाहता है, तो शेष उसे जो है शेष राशि दूसरे दोस्त को कितने साधारण ब्याज दर पर देनी होगी, ये देनी चाहिए। तो दर पूछिए हमसे, दूसरे वाले दोस्त की दर पूछिए। तो देखो रुपए है 20,000 रुपये, रुपए है 20,000, और इस पर जो है ना वो 10% क्या चारिया है, इस पर चारिया है वो 10% का लाभ। तो इसका 10% निकाल लो पहले, यानी कि वो लाभ कितने का चारिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो वो लाभ जो चारिया है ना वो चारिया है 2,000 रुपये का, कि मुझे अगर मैंने दो दोस्तों को अपनी राशि उधार दूँ तो मुझे ब्याज के रूप में इन दोनों से 2,000 रुपये मिलने चाहिए, इतने का लाभ चारिया है वो। और जब पहले दोस्त को देता है ना वो पहले दोस्त को, तो वो बोल रखा है पहले वाले दोस्त को देता है 12,000 रुपये, पहले वाले को देगा 12,000 रुपये, कितने 12,000 रुपये 8% की दर पर। समय भी दे रखा है, तो समय नहीं दे रखा, इसमें बोल रहा है वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष के लिए, वार्षिक दर पर, तो यानी कि 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए अपॉन में 100। तो यहाँ से ब्याज आ जाएगा कि पहले दोस्त से उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो पहले से मिलेगा उसे 12 अट्ठे 96, 960 का। तो 960 रुपये का तो भैया पहला वाला दोस्त दे देगा उसे ब्याज, 960 का तो पहला वाला दोस्त दे देगा ब्याज। तो ये आइए पहले वाले दोस्त ने जो ब्याज दिया उसे कितने का दिया, 960 का, और वो चाहता कितना है, 2,000 रुपये का। तो अभी कितना ब्याज और बाकी है, अभी कितना ब्याज और बाकी है, तो ब्याज है अभी 1,040 और, यानी कि ब्याज के रूप में अब दूसरे वाले दोस्त से लेगा वो 1,040। तो ऐसा ही 1,040 और बराबर प्रिंसिपल। तो देखो टोटल थी 20,000 रुपये, उसने दे दिए 12,000 रुपये दे दिए पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितना देगा, जब टोटल 2,000, जब टोटल 20,000 है, 12,000 दे दिए इसे, तो दूसरे वाले को देगा 8,000 रुपये, दूसरे वाले को 8,000 रुपये। दर नहीं पता सर, दर ही तो पूछी है, और समय इसका भी 1 वर्ष, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 ही करना 8, 8 या 24, 13%। सर दूसरे वाले दोस्त को जो देगा वो 13% की दर पर देगा, 13% की दर पर। तो 13% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 13% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर दूसरे तरीके बताते हैं आप, दूसरा तरीका ही बताएंगे हम इसका। तो देखो दूसरा तरीका है इसका, तो पहले वाले को देता है वो 8% की दर पर, पहले वाले को 8% की दर पर, और दूसरे वाले को हमें नहीं पता कितने % की दर पर दिया उसने, हमने मान लिया X% की दर पर, और लाभ जो चाहता है वो 10% का। तो ये जो है ना, यो औसत दर है आपकी 10%, यो है औसत दर। औसत दर को लिखते हैं बीच में, एलिगेशन वाला जौन सा भी जैसा हम अभी कर रहे थे। और आपको बताया था मैंने, एक से होता है छोटा, एक से होता है बड़ा। तो देखो इससे तो ये बड़ा, तो डेफिनेटली इससे छोटा होगा यो। तो 10 में से 8 गए 2 बच्चे, 10 में से 8 गए 2 बच्चे। ये पहला वाला दोस्त है, तो पहले वाले को देता है 12,000 रुपये, तो दूसरे वाले को देगा 8,000 रुपये। इनका अनुपात बताइए, 1 2 3, 1 2 3। तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देखो 4 दूनी, तो देखो 2, यहाँ 2 था 2 आ गया, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा।
अब देखो यहाँ 3 आएगा और ये बताया था मैंने 100 होता है छोटा, 100 होता है बड़ा, तो इससे तो है बड़ा, तो इससे क्या होगा ये छोटा। और यहाँ क्या रखेंगे हम कि 3 जाए, तो आप बोलोगे यहाँ रखोगे आप 13, क्या रखोगे यहाँ 13। तो बस ऐसे भी निकाल सकते थे। तो दूसरे वाले दोस्त की जो दर आ गई वो आ गई 13%, 13%, ऐसे भी कर सकते थे इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है और उसका भाग 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरी बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज 950 रुपये का भुगतान करता है, तदनुसार उसका पहली बैंक में कितना ब्याज, पहली बैंक में ऋण बताना कितना था। तो देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है भी, उसका पहला भाग 8%, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 45, पहला भाग 8% और दूसरा 10%। ये 8 और ये 10, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से निकाल लेंगे औसत दर। कैसे निकालेंगे, तो ब्याज बराबर ब्याज 950, मूलधन आएगा, मूलधन कितना है 10,000, मूलधन 10,000, दर निकालनी है समय 1 वर्ष, समय क्या है 1 वर्ष, वार्षिक दर 1 वर्ष, और अपॉन में आता है 100, तो यहाँ से औसत दर आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो ये कितना आएगा, 5 से काट लो, से 5 दूनी 10 और 5 19 बार कटेगा, 19 पंजे 95, तो 19/2, 19/2 बटे आ गई, 19/2 क्या आ गई ये औसत दर, 19/2 औसत दर। तो 2 को जो है आपको गायब करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी और इसमें करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी। 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा इस जगह, और इस जगह तो ये 19 है ही, क्योंकि 2 से 2 कटने वाला है। अब देखो 100 होता है छोटा, 100 होता है बड़ा, ये तो आपको पता ही है। 19 में से 16 गए, 3 बचे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। टोटल राशि कितनी है, अनुपात के हिसाब से है 4, और वहाँ बोल लिखा है 10,000, 10,000 ही तो है, वहाँ बोल लिखा है 10,000, तो 4 का मान 10,000, तो 4 दूनी 8 और यहाँ 4 पंजे 20, कितना हो गई 2500, 1 का मान 2500। तो क्या पूछा है, पहली बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो बस 1 का मान पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 2500 जाएगा, 1 का मान पूछ रहा है 2500, ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ो भैया। और क्वेश्चन नंबर 46 में जो है थोड़ी हमें चेंजिंग करनी है, वो क्या करनी है वो बताएंगे आपको। अभी इसे डिलीट करते हैं पहले, इसमें कुछ गलती है, इसे पहले हम ठीक करेंगे और तब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो पढ़ो इससे पहले, तो इसमें बोला गया है प्रकाश 20,000 रुपये से 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4%। तो जहाँ ये 3/4 है इस जगह कर लो 4/3, जहाँ ये 3/4 है ना इस जगह कर लो 4/3 के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, यानी कि ब्याज है। तो 8% पर कितनी, 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो, 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो। तो देखो पहली दी गई 8% पर,
कौन सा है 46, 8%। और जहाँ यो 4/3 है ना, जहाँ यो 3/4 है, इस जगह कर लो भैया 3/, इस जगह कर लो 4/3, सुधार लो इसे, 3/4 कर लो। और सही है। औसत दर निकाल लो पहले इसकी, औसत दर निकालो। तो देखो ब्याज कितना है, वो कितना कमाता है 800 रुपये, यानी कि ब्याज इसका बराबर मूलधन कितना है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मूलधन है। दर पता करनी है, समय 1 वर्ष, वार्षिक दर 1 वर्ष, समय 1 ही तो है। और दिया होता तो लगा देते, और ना दिया हो तो 1 वर्ष लगाते हैं हम, क्योंकि वार्षिक दर होती है ना 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 4%। दर आ गई इसकी 4%। औसत दर आ गई भैया इसकी 4%, तो लिख दो औसत दर 4%। सर 3 आ गया इस जगह, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, सभी जगह 3 से कर दो मल्टीप्लाई। लो 3 भी हट जाएगा, 3 से इसमें भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ जाएगा 4, देखो यहाँ बन गया 4, यहाँ बन जाएगा 8 तिया 24 या 3 अट्ठे 24, और यहाँ बन जाएगा 4 तिया 12, यह बन गया 12। इसे हटाओ अब, क्योंकि इसका काम तो बस हमने निकाल लिया, औसत दर तो निकालनी थी, औसत दर निकाल लिया मैं 4%, औसत दर निकाली 4%। एक से छोटी एक से बड़ी, तो देखो 24 से छोटी है तो क्या आएगा 12 आएगा, तो 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 तो आएगा, और 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, हाँ कितना आएगा 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अनुपात आ गया। टोटल धन कितना था हमारा, वो था 20,000 रुपये, वो था 20,000 रुपये, और यहाँ कितना है 3 2 5, तो 5 का मान 20,000, तो 5 चौक 20, तो ये आ गया 4,000। एक का मान 4,000। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो। 8% पर कितना भाग दिया गया है, 2 भाग। जब एक भाग का मान 4,000 है तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8,000 रुपये, तो दूसरे वाले तो 8,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8% पर जो दिए उन्होंने वो दिए 8% पर जो राशि दी है वो दी है 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बस अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। और 47 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं, 47 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो गलती थी इस क्वेश्चन में गलती थी भैया, जहाँ 3/4 है वो, इस जगह कर लो 4/3, 3/4 था इस जगह पहले, तो 4/3 कर लो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। और इसमें बोला गया है पढ़ो, ₹10,000 की एक राशि पर कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे राशि, दोनों भाग ज्ञात करने हैं आपका, मैं दोनों भाग ज्ञात करने हैं। तो देखो अब तक जो है औसत दर हम निकालते थे, अब तक जो है हम औसत दर निकालते थे, पर आपका जो है क्वेश्चन में दे दी, तो क्वेश्चन तो आसान हो गया, क्वेश्चन में दे दिया वो औसत दर हमें। तो देखो 8%, यहाँ लिखेंगे 10%। सर औसत दर कितनी दे रखी है, तो औसत दर दे रखी है 9.2%। तो देखो एक से छोटी एक से बड़ी, तो घटाओ भैया, अरे घटाओ। अगर आप 9.2 में से 8 घटा दो तो कितना आएगा 0.2
टू ही तो आएगा, 0.2 देख लेते हैं। देखो 9.2 में से 8 घटाओ तो 0.2 ना 1.2 आएगा भाई, 1.2 इतना आएगा। और 10 में से घटाते हो उसे तो कितना आएगा, 0.8 घटा लेते हैं तो ये आएगा 0.8। हाँ तो 0.8। अब जो है 0.1 के बाद यहाँ है, यहाँ भी 1 के बाद है, हटा लो। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। दोनों भाग पूछा है, दूसरा पहला भाग भी दूसरा भाग भी। यहाँ कुल मिला के कितना है, यहाँ कुल मिला के है 3 2 5, 2 3 5, और क्वेश्चन में दे रखा है वो राशि है 10,000 रुपये की। तो 5 का मान 10,000, 5 का मान 10,000, तो 1 का मान 2,000। जब 5 का मान 10,000 है तो 1 का मान 2,000। दोनों भाग पूछा है, दोनों भाग। तो 1 का मान 2,000 है तो 2 का मान तो हो जाएगा 4,000, तो ये वाली तो हो जाएगी 4,000। और इस वाले भाग को निकालो तो देखो इसे ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल थी 10,000, टोटल थी 10,000, तो पहला भाग हो गया 4,000, दूसरी बची 6,000, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब 1 का मान 2,000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो भी 6,000 आएगा। तो देखो 4,000 और 6,000 हो जाएगी, 4,000 रुपये और 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर है आपका यो ए, ऑप्शन नंबर है यो आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाओ। तो इसमें क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे, पढ़ो भैया 48 को। इसमें बोला गया है 1550 की एक धनराशि आज 15,000 रुपये की, कितनी 15,050 की धनराशि 5% और 8% की दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई गई है, और कुल ब्याज इतना है, वर्ष भी दे रखे हैं सबका। चलो 5 और 8, दर है 5% और 8%। आपका 1 वर्ष का नहीं निकालने का, आपका हमें वर्ष दे रखे हो, ये देख लो 3 वर्ष है आपका, टाइम दे रखा है हमें 3 वर्ष, और जिनमें नहीं दिया रहता था उसमें लगाए थे हम 1 साल। तो देखो 5% और 8%, ब्याज कितना है 300 रुपये। औसत दर निकाल लें हम यहाँ से, और मूलधन 1550, औसत दर का पता नहीं, टाइम 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष, अपॉन में 100, अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 ही करा 5, 3 से काट लो से 100 बारी, 3 से काट लिया 100 बारी, और कहीं से कटेगा यो, तो ये आ गया 200 बटे में 2, 2.5, 100 की गुणा 2 में करोगे 200, और बटे में 31, 31 से भाग करनी पड़ेगी, या फिर एक काम कर लो, इसे ऐसे लिख लो, औसत दर को जो है 200 बटे में 31 लिखो, औसत दर को जो है लिख लो 200 बटे 31, और फिर जो है 31 से हम सब जगह गुणा करा देंगे, क्योंकि 31 को हमें भैया हटाना भी तो है। 200 बटे में 31 था, यहाँ 200 था, और यहाँ 31 था, 31 हटाना है तो 31 से मल्टीप्लाई, इधर भी परसेंट लगा लियो, इधर भी परसेंट, इधर भी, तो इधर करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, इधर करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी। 5 तिया 15 है, यहाँ हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 155, 8 तिया 24 हो जाएगा 248, यहाँ हो जाएगा 200, 1 से छोटी देखो 1 से बड़ी, घटाओ, घटाओगे तो 45, सर 45 आएगा, हाँ, और यह घटाओगे तो ये आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 248 में से हम 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। अगर हम 248 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। काट लो इसे, 4 से काट लो, या
ये तो कितना आएगा, ये तो 45 ही आएगा इस जगह। 3 से काट लो सर, 3 ही करना 3, 3 से 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16:15, 16:15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इसमें क्या बात बोली है। इसमें बोला गया है मूलधन दे रखा है भैया इतना, और इतने रुपये में पहली राशि देखो 9 और 11, आपको अब समझ में तो आ ही जाएगा। 9 है दर और 11 है। औसत दर निकाल लो पहले यहाँ से, और औसत दर कैसे निकालते हैं आपको वो भी पता है। और समय जो है क्या है, वो कुल ब्याज है भाई, कुल ब्याज। हाँ, कुल ब्याज है 9 सही 3/4, तो 4 नम 36, या 9 चौक 36 और 3 39/4, 39/4 कुल ब्याज। तो प्रत्येक, अच्छा निवेश कितनी करी, तो देखो 39/3 क्या है, औसत दर। 39/3 जो है यो क्या है, औसत दर। तो यहाँ लिखो औसत दर 39/4, 4 गायब करना है तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से यहाँ और 4 से यहाँ। 11 चौक 44 और 9 चौक 36, 36 ये 39, 44 करो माइनस, कितना आएगा 3। 44 में से 5, तो 5:3। राशि पूछी थी तो देखो 5 3 8, 8 बराबर किसके, तो ये है 1 और का 0 है 5, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5, 1 2 और 3 2 5, काटो इसे। 8 ही करना 8, 8 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और डबल 0, एक का मान इतना आ गया। तो 5 का मान बताना है हमें, राशि बता रही ना, तो 5 का मान कितना हो जाएगा जब एक का मान इतना, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा 1, 5 करना 5 और 1 6 और कितने 0 2। 3 का मान 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 ही करना 3 और 2 0, तो इतनी राशि हो जाएगी 6,2500। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये 9 सही 9/4 क्या आयो, दर आयो 9 सही 4/9, 9 सही 3/4 से सॉल्व करा तो ये आ गया 39/4। यहाँ रख लिया, 4 को गायब करना तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की यहाँ, 4 की यहाँ, 44 36 घटाया तो ये आ गया। और यहाँ दे रखा है इतना 1 लाख, यहाँ दे रखा है 8, तो 8 का मान 1 लाख, तो इसका मान इतना, तो सॉल्व कर दिया, आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, पाँच 5% और 6%, तो पढ़ लेना भैया से। पहली दर 5 और दूसरी 6, औसत दर निकाल लो पहले। वर्ष है, टाइम दे रखा है इसमें 4 वर्ष, ये 5 प्रति वर्ष का निवेश, अच्छा राशि पहुँची है। 5% दर पर कितनी लगाई, ब्याज इतना है, तो देखो औसत दर निकाल लो पहले यहाँ से। ब्याज कितना है 2580, 2580 ब्याज है। मूलधन है भैया 12,000, औसत दर का आपको पता नहीं है। टाइम है, टाइम कितना है 4 वर्ष और अपॉन में है 100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से काट ले सर, 6 से काटो, 6 में 6, 6 दूनी 12, 24, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 43, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 18, 6 तिया 18 सही है, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 43/8% की दर। 8 को ऐप करना है, 8 की यहाँ मल्टीप्लाई, 8 की यहाँ और 8 की यहाँ, 8 छंग 48, 48% हो गया, 5 अट्ठे 40 और ये तो भैया 43 है। और ये जो है एक से छोटी एक से बड़ी, ये तो आपको पता ही है। तो देखो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, तो हमें बताना था कि 5% प्रति वर्ष का 5% पे बताना है कितना लगाया। तो देखो 5% पे 5 लगाया, तो 1 का मान निकाल लो पहले, 5 3 8 और 8 का मान है क्वेश्चन में कितने रखा है 12,000। तो करो सोल्व पीछे, 8 का 8, 8 पंजे 40 और डबल 0, 1 का मान इतना है, 5 का बताना है, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 15 पंजे 75, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम जब ब्याज की कई दरें हो, जब ब्याज की कई दरें हो, ऑप्शन नंबर सी लगा लो इसका। तो लिख लो ब्याज की, जब ब्याज की कई दरें हो, टाइप चेंज होता है। कई दरें हो, देखो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर उधार 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों में कुल ब्याज जो दे रखा है वो दे रखा है 8,160 का भुगतान किया, तो हमें बताना है तो उसकी उधार ली गई राशि, वह राशि कितनी थी, जो उधार ली थी वह राशि कितनी थी। तो देखो पहले जो है 6% की वार्षिक दर पर, तो पहला राशि मान लो P, और यही बताना है हमें P का मान, यो ली 6% पर, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, हाँ तो इस समय दे रखा है 3, अपॉन में लगा दो ये 100। आगे जाओ, आगे बोला है 5 वर्ष के लिए 9% पर, प्रिंसिपल 5 वर्ष के लिए 9% पर, 5 ईयर है, और यहाँ क्या था 3 वर्ष, 3 ईयर और यहाँ 5, 9
परसेंट पर अपॉन में 100। आगे बोला है और 8 वर्षों के बाद, तो देखो 8 वर्ष हो गए नहीं हो गए, 3 वर्ष ही हो गए और 5 वर्ष ही हो गए, 8 वर्षों के बाद। आगे बोला है तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के लिए, तो 11 वर्ष समय कितना है कुल 11, तो 5 और 3 ही हो गए, 8 हो गए, तो 8 में कितने जोड़ेंगे 11 हो जाए, तो 3 वर्ष और बचे, टोटल है 11, 8 हो गए, तो कितना बचा 3 तो और बचा, तो 3 वर्ष और बचे। तो देखो 3 वर्ष के लिए और रखे गए हो, और दर कितनी है, दर आपके 13, दर है 13% अपॉन में 100। और इससे प्लस इससे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा इतना, यानी कि उसने भुगतान किया इतने रुपए का ब्याज के रूप में, 8,160 रुपये का, प्लस प्लस। तो बस पी का मान बताओ, पी का मान बता दो इसमें। तो देखो 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, तो एक काम करो 100 एलसीएम ले लो, और क्या बचेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 पी प्लस आएगा 9 पंजे 45 प्लस में 39, 13 3 39 पी। जोड़िए भैया ने, जोड़ो इन्हें कितना जाएगा, इन सभी को जोड़ो कितना जाएगा, तो जोड़ो इन्हें, यहाँ लिख लो 8,160। तो देखो 9 और 5, 9 5 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल लगे 2 2 हासिल के 2 लगा लो इसमें, तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 9 1 10 पी बराबर में बटे में क्या है 100, इधर भेज दो। काटो इसे, काटो, क्या बारी कटेगा यो, आठ दूनी 16, 8 0 0 8 ठीक है ना 8, यहाँ आएगा 1, 8 दूनी 16, 16 का 6 से लगा 1, तो ये कितना आइया 816, और ये भी 816, यानी कि यो कटेगा इससे 8 बारी, यो तो कट गया इससे 8 बारी, और जीरो कितने हैं 3, तो 3 जीरो लगा लो इस जगह, तो मूलधन उसका जाएगा 8,000 रुपये, मूलधन है उसका 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका देखो इसका दूसरा तरीका देखो, और आपको पता है भैया ब्याज जो है वो समय और दर का जो है क्या होता है गुणनफल, ब्याज जो है समय और दर का क्या होता है गुणनफल। तो अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका देखो इसका सेकंड मेथड। तो ब्याज जो होता है समय और दर का क्या होता है गुणनफल। तो देखो समय कितना है 3 वर्ष, पहला समय 3 और दर है 6, तो ब्याज हो जाएगा 18। आगे समय है 5 और दर है 9, 9 पंजे 45, यहाँ से 45, और कुल टाइम जो है वो है 11 वर्ष, तो 8 वर्ष तो हो गए, 5 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितना बचा 3 और बचा, और दर कितनी है 13, तो 39% मिलेगा यहाँ से। जोड़ लो ना तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा 102% आएगा। और ब्याज कितना रखा है 8,160, क्या पूछा है
राशि कितनी है और राशि को मानते हैं हम 100%, राशि को मानते हैं हम 100%। तो यहाँ से लगा दो गुणा में 100%, सोल्व कर लेना कितना आएगा यहाँ से भी 8000, यहाँ से भी कितना आएगा सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।